Hello students. So today I am bringing to you part third of nutrition in plants. पहले जो दो parts हैं that I have already uploaded. Please watch those two parts. Then come to this part. Okay. After watching first and second part, then only you will see part 3. Okay. So इस part में हम क्या पढ़ने वाले हैं? How nutrients are replenished in the soil. वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में क्या किया था, क्या पढ़ा था. लेट्स रिवाइज दैट व्हाट वी डिड इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. दैट there is autotrophic mode of nutrition in plants. Most green plants follow autotrophic mode of nutrition and they prepare their food by the process of photosynthesis. Okay, plants जो होते हैं वो autotrophic mode of nutrition से अपना मीन्स अपना खाना वो क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं. they obtain their own food, they prepare their own food by the process of photosynthesis. So this mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. Okay, but there are some exceptions. There are some non-green plants that cannot make their food because they lack chlorophyll. They cannot undergo the process of photosynthesis. वो photosynthesis का process कर नहीं सकते हैं. So what they do, they obtain food from other ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? दे अंडरगो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो सम आर पैरासिटिक, सम आर सैप्रोफाइट्स. ओके, सो लाइक दिस दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. पैरासिटिक प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था, कैस्केटा, दैट इज अमरबेल. ओके, उसके बाद हमने सैप्रोट्रोफ्स के बारे में देखा था, दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेडो डिकेइंग लाइक मशरूम. Okay, so and there are some that are insectivorous, means they eat insects to fulfill their nitrogen requirement. Okay, there was a plant that eat insects, okay, to fulfill its nitrogen requirement. ठीक है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जो प्लांट होता है वो क्या करता है, पिक्चर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करके उसे डाइजेस्ट करता है. ओके, द प्लांट इज ग्रीन इन कलर. ओके, इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट देयर इज नो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉयल, और बिकॉज ऑफ लेस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉयल, तो प्लांट क्या करता है, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उन्हें डाइजेस्ट करता है. ओके, सो दैट वॉज इन पार्ट 2. सो अभी पार्ट 3 हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. ओके, पहले हम देखेंगे कि रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है. व्हाट इज रिप्लेनिशमेंट? टू फिल अप अगेन. रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कि किसी जगह पर किसी चीज की सप्लाई को ले आना. मीन्स कोई चीज़ है जो वहाँ पर होती है, या कोई भी, हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो सॉइल के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो क्या है, क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है, क्योंकि प्लांट्स उसको यूज करते रहते हैं. ठीक है, तो उसके बाद वो जो स्टॉक है, न्यूट्रिएंट्स का जो स्टॉक है, वो हमें सॉइल के अंदर दोबारा से रीस्टोर करना है. ठीक है, दोबारा से फिलअप करना है, तो इसको बोलते हैं हम रिप्लेनिशमेंट. ओके, सो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मीन्स सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है दोबारा से रीस्टोर कैसे होते हैं, दोबारा से फिल कैसे होते हैं, इसके बारे में हम रीड करेंगे. ओके, सो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. एज यू नो, जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर. ठीक है, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. अब जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स को यूज करते रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स को यूज करते रहेंगे, मीन्स जो उनकी रूट्स है वो एब्जॉर्ब करती रहेंगी मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को. सो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो सॉयल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है दैट विल डिक्लाइन, दैट विल डिक्रीज. जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते जाएंगे. ठीक है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे. जैसे आपकी प्लेट में खाना होता है, आप उस खाने को खाते रहते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे वो खाना कम होता रहता है, और उसके बाद जो वो प्लेट आपकी खाली हो जाती है, मीन्स आपने जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने बॉडी में डाल लिए, मतलब आपने यूज कर लिए, तो प्लेट के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट बाकी नहीं है, कोई भी फूड आइटम बाकी नहीं है ना. तो इसी तरह से क्या होता है, सॉइल के अंदर भी प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो
जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, न्यूट्रिएंट की अमाउंट है वो डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो मैंने आपको बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर एडेड बाय द फार्मर्स टू द सॉइल। क्यों ऐड किए जाते हैं? ताकि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं वो दोबारा से रीस्टोर हो जाए, ठीक है। तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रीस्टोर करने के लिए क्या ऐड किया जाता है? फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं और मैन्योर्स ऐड की जाती है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? उसके अंदर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट होता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स जो होते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजर्स के अंदर होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कोई भी फार्मर जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल के अंदर जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं। इसी तरह से मैन्योर्स होते हैं, ठीक है। मैन्योर दैट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइजर, ठीक है। मैन्योर ऐड करने से भी जो सॉइल की न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है दैट विल इंक्रीज, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, इनको टाइम टू टाइम हमें ऐड करना पड़ता है ताकि जो सॉइल है वो एनरिच रहे, मीन्स सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहें, ठीक है, वो खत्म ना हो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे न्यूट्रिएंट्स जो रिप्लेनिश होते हैं, रीस्टोर होते हैं सॉइल के अंदर, वो किस तरह से होते हैं। सो एग्जाम्पल इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ नाइट्रोजन। आपको याद होगा तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं। वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन के अंदर, और वो नाइट्रोजन फिर जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन की अमाउंट को सॉइल के अंदर रिस्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल के अंदर रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो किस तरह से होता है प्रोसेस? क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आपको पता है कोई भी क्रॉप है, प्लांट्स जो होते हैं उन्हें नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन क्यों चाहिए प्लांट्स को? प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन उन्हें कहाँ से मिलेगी? क्या करते हैं, जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है ना रूट्स, तो ठीक है। तो मिनरल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो जब क्रॉप्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जिस सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो गया, प्लांट्स की रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सो आफ्टर हार्वेस्ट सोयल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो हार्वेस्ट का मतलब होता है जब फसल की कटाई हो जाती है, फसल की कटाई को हम बोलते हैं हार्वेस्ट, ठीक है। द वर्ड इज हार्वेस्ट, ओके, यूज फॉर कटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो जब हम क्रॉप्स को काट देते हैं, कटाई करते हैं, हार्वेस्ट के बाद क्या होता है, सोयल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब सोयल के अंदर नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है नाइट्रोजन की कमी? क्योंकि जो क्रॉप वहां पे लगी हुई थी उस क्रॉप ने सारा का सारा जो नाइट्रोजन मिनरल है वो यूज कर लिया, ठीक है। तो अब जब वो क्रॉप कट जाएगी उसके बाद जो सॉयल है, सॉयल को दूसरी क्रॉप लगाने के लिए रेडी किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो सॉयल है उसके अंदर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है, नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कम है या बिल्कुल भी नहीं है। देन द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल है उसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन गैस, उसको लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एक सोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है, सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो उसके बाद क्या होता है, देखो, हाउ राइजोबियम बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड। अब राइजोबियम क्या है, सोयल के अंदर रह रहा है, एक्चुअली वो सोयल के अंदर नहीं रहता है,
वो उसका क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर वो रहता है, मीन्स रूट्स के साथ एक एसोसिएशन बना के रहता है। हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या था? जिसके अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है। वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे का फायदा करते हैं, ठीक है। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं और दूसरे की रिक्वायरमेंट भी पूरा करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा और जो दूसरा है वो पहले से अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। तो इसी तरह से जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं, किसके साथ? प्लांट्स के साथ। और वो कहाँ रहते हैं? प्लांट्स की रूट्स में, ठीक है। तो प्लांट्स के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं। तो देखो क्या होता है, रेजोबियम इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड आया लेग्यूमिनस, ठीक है। तो लेग्यूम्स क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स मोस्टली जो दालें होती हैं ना, पल्सेस जो होती हैं, ठीक है, वो जिन प्लांट से मिलती है वो मोस्टली क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। जैसे कि ग्राम का जो पौधा होता है, पीस, मटर, मूंग हो गया, बीन्स हो गई, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं। तो जो लेग्यूम्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं रेजोबियम बैक्टीरिया। रेजोबियम बैक्टीरिया दूसरे प्लांट्स की रूट्स के साथ नहीं रहते हैं, वो सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स लेग्यूम की रूट्स के साथ ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। सो दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द plant. So this relationship is useful for farmers as they do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown. ठीक है, अब जिस सॉइल में लेग्यूम्स उगाए जाते हैं, ठीक है, दालें वगैरह उगाई जाती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो उस सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन की जो अमाउंट है अपने आप रिस्टोर कर जाती है बिकॉज ऑफ रेजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। जो रेजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ रहेंगे? रूट्स में रहेंगे और वो नाइट्रोजन को क्या कर देंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट कर देंगे, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? प्लांट्स को या प्लांट्स की रूट्स को क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन टर्म राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिलता है? प्लांट से फूड मिलता है, ठीक है, शेल्टर मिलता है, वहाँ रहने की जगह मिलती है, फूड मिलता है। तो इस तरह से दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। इस तरह से प्लांट को भी फायदा होता है और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको भी फायदा होता है, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, जिस सॉयल के अंदर, जिस मिट्टी के अंदर हमने लेग्यूमिनस क्रॉप्स को लगाया है, तो उस सॉयल के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन की कभी कमी आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है नेचुरली रिस्टोर हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए हुए हैं, नाइट्रोजन रिस्टोर हो रही है, तो नाइट्रोजन की कमी उस सॉइल में होगी नहीं, तो वहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत फार्मर्स को नहीं होगी, ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स उस सॉइल में ऐड किए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस से नाइट्रोजन रिस्टोर नहीं हो रही है, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस से नाइट्रोजन रिस्टोर नहीं हो रही है, तो क्या होता है? आर्टिफिशियल प्रोसेस से नाइट्रोजन रिस्टोर की जाती है। कैसे? बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो सॉयल की अंदर क्या करते हैं? नाइट्रोजन को रिस्टोर कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको कोई मेन क्रॉप लगानी है, सपोज राइस की क्रॉप लगानी है या वीट की क्रॉप लगानी है, कोई भी क्रॉप उनको उगानी है, कोई भी फसल उगानी है, तो उससे पहले वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को वहाँ ग्रो कर देते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करने से क्या होगा? वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहेंगे, जिससे क्या होगा? नाइट्रोजन रिस्टोर हो जाएगी सॉइल के अंदर। तो उनको जब वो नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे, जो उनकी मेन क्रॉप है, ठीक है, जब वो क्रॉप वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, उसके सीड्स बोएंगे, सीड्स सो करेंगे, तो उनको वहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो नाइट्रोजन होता है वहाँ पे ऑलरेडी सॉइल में रिस्टोर हो जाता है, ओके। अब देखो हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में। फर्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस चैप्टर के अंदर, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आपने देखा होगा, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑटोट्रोफ्स, दे कंटेन क्लोरोफिल,
they can prepare their own food by the process of photosynthesis. And only a few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic mode of nutrition. ठीक है, तो कुछ प्लांट, बहुत कम तरह के प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते हैं. तो उनके जो न्यूट्रिशन के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं. न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं. लाइक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक इन कैस्कटा, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक इन मशरूम, यीस्ट. ओके, सो दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो दिस इज द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे आर डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो विल सी द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर. क्या क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर. लेट्स हैव अ क्विक लुक. ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज. इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की ज़रूरत है. ठीक है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उससे वो एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी उनको हेल्प करेगी उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी बॉडीज़ को मेंटेन करने के लिए. ओके, green plants synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. Okay, green plants जो होते हैं these are autotrophs, means they can prepare their own food by the process of photosynthesis. Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. ठीक है, plants अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis. That's why they are called autotrophs. So what materials they use? They use carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. Okay, chlorophyll and sunlight are the essential requirements of photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं दैट इज़ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. हमने एक एक्टिविटी देखी थी कि सनलाइट की एब्सेंस में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं होती है. ठीक है, सो सनलाइट इज नेसेसरी. एंड हमने देखा है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं they do not carry out the process of photosynthesis because they do not have chlorophyll. So chlorophyll is also necessary. So chlorophyll and sunlight both are the essential requirements of photosynthesis. Okay, complex chemical substances such as carbohydrates are the product of photosynthesis. photosynthesis की प्रोसेस में प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? These are the carbohydrates and the oxygen. कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं दैट इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनती है जो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर थ्रू द पोर्स, टाइनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा. ओके, सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और उसे लीव्स में स्टोर कर लेना. ओके, आगे देखते हैं हम. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया दैट कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो जो ग्लूकोज होता है दैट इज स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और जो ऑक्सीजन होती है दैट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द leaves. Okay, oxygen released in photosynthesis is utilized by living organism for their survival. आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, राइट. तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को. ठीक है, वो कहाँ से आती है? वो प्लांट से आती है. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन प्लांट से आती है वो हम ब्रीद इन कर रहे हैं. ठीक है, इनहेल कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट से आती है. ओके, सो ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, फंगी डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. ठीक है, हमने सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है जिसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ओके, सो द एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रोफ्स आर फंगी. ठीक है, दे आर सेप्रोट्रोफ्स. प्लांट्स लाइक कैस्कटा आर पैरासाइट्स. कैस्कटा प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था. येलो कलर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दूसरे ट्री पर रहते हैं. ठीक है, वो पैरासाइट की तरह काम करते हैं. मीन्स वो क्या करते हैं? उस ट्री के सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस ट्री का नुकसान करते हैं. तो जिन भी ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट्स रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट प्लांट. ठीक है, और होस्ट प्लांट पर कौन रहते हैं?
पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। और कुछ प्लांट्स, बहुत कम तरह के प्लांट्स ऐसे होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए, खाना लेने के लिए, फूड ऑब्टेन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो खुद खाना नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो इस चैप्टर हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेसिकली most of the plants carry out photosynthesis, means most of the plants are autotrophic. Only a few plants that are mostly non-green plants, they cannot prepare their own food, so what they do, they produce their they take their food, they obtain their food by other means, okay, so these are called heterotrophs. और heterotrophic mode of nutrition में बहुत सारे parts आते हैं, like some plants are parasites होते हैं, कुछ parasitic mode of nutrition follow करते हैं, some follow पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, एंड नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह से बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट प्लांट्स फॉलो, देन यू विल राइट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड बाय ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर यू कैन स्पेसिफाई देयर दैट ग्रीन प्लांट्स obtain food by autotrophic mode of nutrition, okay, and non-green plants, they are heterotrophs, they obtain their food from other organisms, other plants, other animals, okay, they have other ways of obtaining food, okay, so that's all for this chapter। यहाँ पे आपका ये chapter finish होता है, okay, I hope you like the chapter, and if you have any doubt then you can write to me in the comments। Thank you all।